इज थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। यहाँ बोला गया है कि ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर साउथ। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस, ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये इस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, दिस इज ऑलवेज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज आवर origin O. Now if an object would like to travel obviously like to travel upward, that is north direction, so if it has covered 3 meter in north direction, so 1 meter, 2 meter, 3 meter, तो वो 3 meter north की ओर गया, and after that it turns and move towards east 4 meter, तो वो फिर वहाँ से 4 meter ईस्ट की ओर गया। तो पहले बच्चों कहाँ गया? वो नॉर्थ की ओर। फिर नॉर्थ से उसने टर्निंग ली और वो पहुँच गया ईस्ट। कितना सेंटीमीटर? 4 मीटर, आई एम सॉरी 4 मीटर वो पहुँच गया। अब वो वहाँ से 6 मीटर साउथ की ओर, तो साउथ कहाँ है? बॉटम में आप देख सक रहे हो, तो वो साउथ की ओर वापस नीचे आ रहा है, साउथ की ओर। कितना आया? वो आया कितना? जस्ट अ मिनट, वो कितना आया साउथ की ओर? वो आया, हम देख सकते हैं कि वो साउथ की ओर आया 6, है ना। तो बच्चों हम देख सक रहे हैं कि वो आया यहाँ तक 4 और उसके बाद वो 6 मीटर तक आया। दैट मीन्स 1 2 3, तो दिस इज -3। ओके, तो दिस इज 4। ओके, तो दिस प्लेस इज O, दिस प्लेस इज A, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C और ये पॉइंट को मान लेते हैं D। तो हमें पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये जो जर्नी है ये टोटल B से लेकर D तक की जर्नी 6 मीटर की है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन के रूप में लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि गिवन, हमारे पास क्या गिवन है? द पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 3 मीटर गया। उसके बाद कहाँ गया? देन इट मूव्स 4 मीटर ईस्ट की ओर गया एंड फाइनली इट मूव्स 6 मीटर साउथ, है ना बच्चों। सो देयरफॉर हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस जो अजीब सर 3 + 4 + 6 मीटर का होगा, जो कि बन जाता है 13 मीटर। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस तो बड़े मज़ेदार से निकल गया, 13 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब देखो, द पार्टिकल, अब की बार द पार्टिकल मूव्स ऊपर से नीचे जब वो आ रहा है तो दिस पोर्शन इज 3 मीटर, तो ऑब्वियसली जो अजीब से दिस पोर्शन विल ऑल्सो 3 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 है, तो ये दिस इज अपवर्ड 3 मीटर एंड दिस इज डाउनवर्ड 3 मीटर, सो दिस विल बी -3। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं द पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ एंड 6 मीटर साउथ, है ना। तो अब हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यस, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम देखें तो कितना हुआ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा इट विल बी 3 - 6, so altogether it will be -3 मीटर साउथ। यस सर, साउथ की ओर 3 मीटर गया। फाइन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी की होनी चाहिए? ये O से लेकर D। सो वी कैन सी आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम O एंड इट्स एंड एट D। हमने स्टार्ट किया था O से और ख़त्म किया D पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा O से D तक, है ना। तो O से D तक अगर है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है and the name is OCD. So we can say that in this right angle triangle OCD में OD पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो OD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
ना बच्चों OC क्या है? OC इज नथिंग बट द 4 मीटर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। और CD क्या है? ये रिमेनिंग क्या है? 3, सो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर। सो कुल मिलाकर इट्स 16 + 9, सो हेंस OD becomes how much? √25, which is literally 5 meter. Therefore we can say that displacement of the particle will be 5 meter. So from this question we conclude the total distance is 13 meter but total displacement is 5 meter. So in this way we have concluded these 3 questions. I hope you enjoyed and you will follow these questions. So don't forget to share and subscribe my channel. So all the best. Thank you.